हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आप लोगों का मन में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल चल रहा है। आज चलना भी चाहिए क्योंकि आप लोग हमारे दोस्त हो, हमारे प्रिय मित्र बने हो इतना दिन से, तो जानना भी ज़रूरी है हमारी सारी बातें। मैं तो अब कहते नहीं है, छोड़ दी हूँ शर्म हया। जब बातें आई गई है सामने तो होने दीजिए जो होना है। तो आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि बहुत से दोस्त हमारे बहुत तरह का क्वेश्चन किए हैं। बहुत तरह का क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों का जवाब दूं तो थक जाऊंगी जवाब देते देते, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा दूं और सच बोलेंगे क्योंकि हमें झूठ बोलना नहीं आता है। सच्चाई अगर रहेगी ना तो किसी के सामने आप प्रूफ कर दोगे, अगर झूठ बोलोगे तो किसी के साथ प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो भी बाहर रहते थे, हम भी बाहर रहते थे। यहाँ पे गांव में कोई नहीं रहता था। तो जैसे साल में हम जैसे बच्चों को जब भी छुट्टियाँ हुआ तो आती थी मैं, 1 महीना 1.5 महीना रह के जाती थी हर साल। हमारा ऐसा कोई साल नहीं होगा कि जो मना होगा कि हम ना आए। आते थे हम गाँव, ठीक है। गाँव आते थे, दादा दादी से मिलते थे, उनसे थोड़ा बातचीत होता था, आराम से अपना 1-1.5 महीना कट जाता था, बच्चों का टाइम से बन जाता था। तो उनको भी अच्छा लगता था, हमको भी अच्छा लगता था, क्योंकि हमें शुरू से गांव में रहना पसंद था, दिल्ली में नहीं। अभी से 5 साल पीछे जाइएगा तो 5 साल पहले से मैं गांव में रह रही हूँ, रेगुलर रह रही हूँ। उसके बावजूद हम जब कोरोना फर्स्ट टाइम आया था तो हमारी सास का बहुत तेज़ तबीयत खराब हुआ। वैसे तो हमारे सास का तबीयत 4 साल पहले ही खराब हो गया था। मतलब ये हाथ में जो था नस और यहाँ कमर का नस था वो सूख गया था। तो हम दिल्ली में भी ले जाके उनका इलाज कराएं। आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो कि आपकी सासू माँ का क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों को आज बता ही देती हूँ कि दिल्ली में भी हम ले जाके इलाज कराएं। सब मतलब बहुत जगह पे, 3-4 जगह पे इलाज कराएं, MRI वगैरह सब कुछ हुआ। बहुत सारा पैसा भी खर्चा हुआ। अम्मा जी को भी पता है कि कितना पैसा खर्चा हुआ, बाबूजी को भी पता है, ठीक है। तो वहाँ का डॉक्टर बोले कि देखिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब फिजियोथेरेपी करवाना पड़ेगा हर मंथ, तब जाके ये उठ बैठ पाएंगी और इनका हाथ पैर चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिजियोथेरेपी जितना दिन वहाँ पे थी उतना दिन हुआ। बाकी हमारे सास को ना शहर में उनको सूट नहीं करता, वो रहना नहीं चाहती थी कि हम शहर में रहें। तो फिर वहाँ से 7-8 मंथ में गाँव आ गए। तो उसके बाद जब हम आए 6-7 महीने के बाद तो उनकी हालत और ख़राब हो गई थी। जब यहाँ पे हमको छोड़ के गए और दिल्ली हम चले गए वापस, और 6 मंथ के बाद आए तो उनका तबीयत बहुत ही डाउन हो गया और ज़्यादा बिगड़ गया। समस्या, दवाइयाँ तो चल रही थी वही की, दिल्ली की, लेकिन उनका समस्या थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि गाँव में आने के बाद फिजियोथेरेपी का साधन नहीं था और एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताए थे वो नहीं कर पाती थी। और वहाँ पे था तो हम जाकर एक्सरसाइज करवाते थे या घर पे उनको बुला के, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ललित, जो थेरेपी करवाते हैं, थेरेपी करवाने वाले हमारे घर पे आके और अम्मा जी को थेरेपी करवाते थे, जाते थे रोज़ाना सुबह शाम दोनों टाइम। और मतलब ऐसे करते करते 5-6 मंथ कट गया था। तो इनका इलाज हुआ और जब MRI हुआ तो कोई बीमारी नहीं निकला, वही निकला कि यहाँ का जो नस है और कमर तक सूख गया है। तो एक तरफ से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये तो हमारी सासू माँ का प्रॉब्लम हो गया। तो 5 साल पहले से मैं जब रह रही हूँ यहाँ पे गांव में, तो मैं बहुत सारा काम की, गांव में बहुत सारा काम की। उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या क्या काम की हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, जैसे तो नहीं रहती थी, तो अम्मा जी मतलब जैसे तैसे बना के खाती थी, अपना गुजारा करती थी। फिर हम सोचे कि अब इतना बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमको गांव में ही रहना चाहिए। लेकिन हम सोच के भी नहीं कुछ कर पा रहे थे क्योंकि हमारे बच्चों का उस टाइम चल रहा था पेपर वगैरह, या बड़े क्लासों में चले गए थे 9th 10th में। तो फिर हमारा ना माइंड थोड़ा वो हो जाता था कि भाई क्या करें, हम कैसे जाएं, बच्चों का इधर पढ़ाई भी है, करियर भी है, सब कुछ है। फिर भी मेरा मन में ये सब सवाल चलता रहता था, लेकिन हम ज़्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाए। 1 साल के बाद हम गाँव में आ गए, ठीक है। गांव में आ गए, 6 मंथ रहे, फिर गए वहाँ पे दिल्ली। फिर जब वहाँ गए फिर आए, ऐसे करते करते ये मतलब पूरा मतलब ना टाइम बीतता गया। और उसके बाद जब ये कोरोना वाला टाइम आया, कोरोना वाला टाइम आया ना, तो किसी को नहीं पता था, पूरा इंडिया में किसी को नहीं पता था कि कोरोना लगने वाला है। उस टाइम हमारे सासू माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हमारे ससुर जी हमारे पास रोज़ाना फ़ोन करें कि जल्दी आओ, इनका इलाज कराओ, जल्दी आओ, इनका इलाज कराओ, इनका तबीयत और ख़राब होते जा रहा है दिन पर दिन।
तो मैं बोली कि यहीं ले आती हूँ अम्मा जी को, यहीं पे करवाऊँगी। तो बोले कि नहीं, यहाँ पे दिल्ली में नहीं जाएगी वो, यहीं पे करवाओ गाँव में ही। तो हम और लाला जी और हमारा छोटा बेटा गाँव आ गए और अपने गांव के नज़दीकी पास की गाड़ी है, गाड़ी बुक किए हैं। उसमें अपना बाबूजी को अम्मा जी को बैठा के आराम से हम भी, लक्की भी और सब लोग गए। हम लोग छपरा में सारा कुछ टेस्ट हुआ, खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, कई गो टेस्ट खून हुआ, बहुत सारा टेस्ट। पूरे दिन लग गया। शाम को 8:30 बजे हम लोग घर लौटे। तो 1 मंथ का दवाई डॉक्टर लिखे और वो बोले भी कि देखिए आपको बताया नहीं गया है कि ये मतलब फिजियोथेरेपी करवाना है। और वो तो मैं बोली कि हमारे यहाँ गांव में सुविधा नहीं है। तो बोले कि तो फिर एक्सरसाइज तो दीवारों पे ऐसे ऐसे करके हाथ को चलाना था, कमर को बोले कि आप लोग करवाइए बैठा के ऐसे ऐसे, जैसे मतलब जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे घर में करने के लिए बोले। लेकिन घर में उतना नहीं हो पाता था, बिना ट्रेनर का ना नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ में, चाहे कुछ भी हो तो नहीं हो पाता था। तो जैसे ही हम मतलब वो बोले ना, 2-3 दिन ही हम करवाए थे उनको कि वैसे ही पता चल रहा है कि पूरा इंडिया भारत बंद हो गया 3 दिन के बाद। सोचिए 3 दिन के बाद इंडिया पूरा बंद हो गया और लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन लग गया। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 मंथ का दवाई चला और फिर हमारा नियर बाई जो शॉप था दवाई का, वहाँ से लेते थे और पूरा चला दवाई उनका, वही चला वही। तो ऐसे करते करते जब लॉकडाउन खुला तो फिर एक बार अम्मा जी को ले गए वहाँ पे। जब पहला लॉकडाउन खुला तो उनको ले गए, फिर से दवाई वो लिखे, वही सब दवाइयाँ चलने लगी। और उसके बाद ऐसे ही करते करते पूरा साल होने को आ गया। तो साल होने के आ गया तो जैसे दिन में हम और लाला जी अम्मा जी का देखभाल करते थे और रात को मेरा बेटा लक्की वो रात को जगता था, बोलता था कि मम्मी आप रात को मत जगना, आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, रात को जगती हो। तो मैं जग जाऊंगा और वैसे भी मैं लेट सोता हूँ, काम वाम करता रहता हूँ, तो पढ़ता रहता हूँ, तो लेट सोता हूँ, तो मैं दादी को उठा दूँगा। तो जिसमें हमारी देवरानी रह रही है उसी कमरा में हमारा बेटा रहता था, सोता था, क्योंकि उस टाइम 2 ही कमरा था, नीचे वाला और एक किचन था, ठीक है। तो जैसे कि लक्की हमारा रात को उठ के दादी को 1 बार 2 बार 3 बार सुसु करवा देगा ले जाके बाथरूम में। वैसे हमारे यहाँ 5 साल से इंग्लिश सीट लगा हुआ है और वो मैं लगवाई हूँ अपने सास ससुर के लिए, वरना यहाँ पे जब हमारे गांव में ये लगा रही थी मैं, इन्वर्टर और इंग्लिश सीट हम 5 साल पहले लगवाए हैं अपने सास ससुर के लिए, ठीक है। और मोटर भी, जो पानी का मोटर से घर पे आता था पानी, अभी तो 1-2 मंथ से ना बहुत परेशानी हो गया था हम लोगों का। आप लोगों को सब वीडियो में दिखा है। उस टाइम हमारे गांव में अगल बगल सब लोग बोलते थे कि ये क्यों लगवा रही हो, इस पर कौन पोटी करेगा, इस पर तो घिन आएगी। हम बोले कोई बात नहीं है, हमारे अम्मा जी को ना बहुत प्रॉब्लम है, उनके घुटने से बैठा नहीं जाता है, इसीलिए हम लगवा रहे हैं। तो बहुत से लोग वैसा वाला टॉयलेट को लोग यहाँ पे घिन मानते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको लगवाना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में हमारे पास पहले से था, तो जब हमारी सासू माँ गई थी वहाँ पे तो उनको बहुत आराम मिलता था, इसलिए मैं लगवा दी। मैं बोली पैसा लगेगा तो लगेगा, लेकिन लगवा देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी सासू माँ हमेशा से बेड पे ही पोटी सुसु की हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब ना अभी 10 दिन से 11 दिन से बिस्तर पे उनका हो जा रहा है। वो भी उनका जो पेट का फंक्शन है वो ख़राब हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर बता रहे हैं इन्फेक्शन हो गया है। और 24-25 दिन कोई खाना नहीं खाएगा तो कैसे इंसान जिएगा जी, पेट का तो फंक्शन ख़राब होगा ही ना। तो वही सब बात है, अब हो रहा है ऐसा, पहले नहीं होता था। पहले आराम से जाती थी टॉयलेट में, चल के जाती थी अपने पैरों पे और आदमी को पकड़ के लेके जाना पड़ता था, ठीक है, आराम से फिर करके आ जाती थी। तो उस टाइम की बात है। तो ऐसे करते हुए अंजलि का पेपर आ गया, ठीक है। साल जैसे ही लगने वाला था तो अंजलि का पेपर आ गया। तो हमारा भी यही मन कर रहा था कि बच्चों हमारे लॉकडाउन में फंसे हैं, मैं अभी तक इधर गांव में हूँ, क्या करूँ, जाऊँगी क्या करूँ। तो हमारी अंजलि बोली कि मम्मी हम लोग ना बहुत परेशान हो जाएंगे अगर हमारा पेपर पड़ेगा। तो उस टाइम हमारा बहन का लड़का था वहाँ पे, लॉकडाउन में फंसा हुआ था वहीं पे, और हमारा ललित था और अंजलि थी, तीनों वहीं पे थे बच्चे, और हमारा साथ एक ही बच्चा था लक्की गाँव में। तो हम बोले ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा पेपर पड़ेगा तो खाना वाना बनाने की दिक्कत होगा ही, मेरे को पता है, तो मैं आ जाऊँगी, दादा से बोलती हूँ। तो हम अपने बाबू से बोलें कि बाबूजी आप किसी को बुलाइए, हमको जाना पड़ेगा, चाहे 1 महीना के लिए जाऊँ चाहे 2 महीना के लिए जाऊँ, लेकिन हमको जाना पड़ेगा। बाबूजी हमारे सारे नंदों के पास फ़ोन किए, ठीक है। तो देखिए आजकल कोई फ्री नहीं है, सबके पास
कोई ना कोई काम है। तो अभी हमारी कोई दीदी नहीं आई, कोई हमारी नंद नहीं आई, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। तो बहुत बार फ़ोन किया, नहीं आई। तो फिर हमारे बाबूजी बोले कि कोई नहीं आ रहा, हम क्या करें। हम बोले कि छोटी वाली को बुलाओ, वो किस दिन आएगी, बुलाइए उनको। हाँ, वो आएगी, अपना रहेगी। हाँ, तो बोले कि ठीक है, मैं फ़ोन करके देखता हूँ। तो बहुत बार उनको भी फ़ोन किए, हमारी देवरानी को 5-7 बार फ़ोन किए। उसके बाद वो लोग पहले आने के तैयार नहीं होते थे। तो जब फ़ोन ज़्यादा किए तो वो वहाँ से आने के लिए राज़ी हुई। तो आने के लिए राज़ी हुई तो बोल रहे हैं वहाँ से कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ से हमारे आँख के सामने बाबूजी पैसा भेजे कि ये लोग पैसा और तुम लोग आओ। तो वहाँ से वो लोग आए, तो वहाँ से अपना आए। तो कोई आता है तो अपना मतलब जो भी होता है सामान तो रख के आता है ना कोई कहीं, तो अपना वो पूरा बेच बाच के आए, लोटिया छिपिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आए ठीक है, अपने घर में आए हैं, कोई बाहर नहीं आए हैं। जिस टाइम में ये 10-15 दिन नहीं आई है, मैं चली गई थी दिल्ली, उस टाइम हमारी एक सास से बगल के अमर चाची, अमर चाची हमारे बाबूजी को खाना पीना बना के देती थी उतना दिन तक। ठीक है, किसी का किया हुआ भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो दी थी। मैं बोल के गई थी कि आमा जी को तो देखें, ध्यान दें, बहुत परेशानी में बनी, हम तनी अकाजे बनी, हम जाते बनी, जब तक तो वो आई जाइए। ठीक है, मतलब बोली मैं कि जब तक तो आई जाएगी। मतलब 3-4 दिन इनको आए हुए यहाँ पे गांव में हुआ था अभी। तो मतलब हमारी सास 3-4 दिन तक खाना खाई थी, उस टाइम की बात है। 3-4 दिन तक खाना खाई थी, उसके बाद उनका खाना बंद हो गया। पता नहीं कैसे बंद हुआ, भगवान जाने, मेरे को नहीं पता। तो बाबूजी फ़ोन करने लगे कि खाना उनका बंद हो गया, खाना नहीं खा पा रही है, कुछ भी नहीं खा पा रही है, बहुत ही सीरियस तबीयत है। मतलब कैसे कर से करके, मतलब बहुत ही परेशानी से हम जल्दी जल्दी अपना, जैसे भी वहाँ हमारी बेटी का 4-5 पेपर था, तो पेपर कैसे कैसे दिलवा के, अंजलि को जब का डेट था तभी तो पेपर दिलवाइएगा। तो मेरे को आने में 20-22 दिन लग गया। ठीक है, 20-22 दिन लग गया मेरे को आने में। तो बाबूजी बोले, बार बार फ़ोन करें, बोले कि मैं बता दे रहा हूँ, बाद में तुम लोग मत बोलना कि बताए नहीं आप, कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता। तो मतलब अभी 4-5वां दिन उनको हुआ था आए हुए, तो सास हमारी खाना पीना छोड़ दी हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसके बाद में वो अपने यहाँ से पता नहीं मायके से सब लोगों को बुला के जो क्रियाक्रम होता है, जो बाछी छुलाना होता है, जैसे मरने से पहले इंसान को बाछी छुलाया जाता है ना, तो इनको लगा कि ऊपर चली जाएगी अब। तो 4-5 दिन में, अभी 4-5 दिन उनको आए हुए हुआ था, तो बाछी छुआ दिए, सब सीधा बारी छुआ दिए, और पंडित को बुला के सारा जो होता है नियम धर्म वो करवा दिए। हमारे ससुर खुद बताएं और हमारी नंदे खुद बताई हमको। और हमारी अम्मा जी उस टाइम मना कर रही थी कि हमको नहीं छूना है बाछी उच्छी। जब वो मना कर रही है तो क्यों काम हो रहा भाई ऐसा। तो मैं आई तो देखी कि ये लोग फ्रूटी पिला रहे हैं, रोज़ दिन, एक सुबह फ्रूटी, एक शाम फ्रूटी। अब वही वाला काम अभी हो रहा था 20-22 दिन से। अब आपको बताती हूँ डिटेल में। तो फ्रूटी पिला रहे थे, अब फ्रूटी से उनका क्या होगा बताइए। हाँ, तो सब लोग जैसे गांव का, मोहल्ले का सब लोग आते हैं अनाज छुआने, उनसे आशीर्वाद लेने कि हाँ हमको भाई ये मरने वाली है, ऐसा वाला सीन होता है उस टाइम गाँव में। ठीक है, तो उससे वो उनका ना मन में थोड़ा सा वो डर बैठ गया। फिर वो मतलब हम जब तक आए तब तक उनको 24 दिन हो गया था खाना खाए, 24 दिन हो गया था, भगवान भरोसे जी रही थी, पता नहीं भगवान जाने। और हालात ऐसे हो गया था पूछिए मत। तो फिर मैं देखी उनको हालात में, 2-4 बार मैं भी उठाई, जब उनको ले गई टॉयलेट ले आई तो मैं बोली तो चल फिर सही रही है और पहचान रही है इंसान को, सब कुछ सही है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो बाबूजी से मैं बात बोली कि बाबूजी देखिए मरने जीने वाला कोई बात नहीं है, इनको आज से मैं खाना खिलाऊंगी और देखिएगा ये ठीक हो जाएंगी। तो बाबूजी बोले कि जब ऐसा बात है तुम बोल रही हो तो तुम खिलाओ। तो जब खाना हम लेके जाएं अपने आमा जी के लिए, जैसे रोटी और दाल उसमें मीस के बारीक करके लेके गई पहले दिन, तो मतलब ऐसे पकड़ के और उनको खिला रहे हैं तो पूरा फेंक दे रही है खाना ऐसे कि नहीं खाना है हमको। पता नहीं उनके मन में क्या आ गया था कि हमको अब नहीं रहना है इस दुनिया में, क्या भगवान जाने उनके मन में उस टाइम क्या चल रहा था। क्योंकि बुजुर्ग लोगों का मन में कितने सारे सवाल और कितने सारे मन में टेंशन होता है। खाना फेंक दें, ना खाएं, छोड़ दें। फिर बहुत ही मुश्किल से मैं लाला जी को बोलती कि गोदी में पकड़ के रखिए और फिर हम चमचे खिलाएं।
खिलाएं। उसके बाद ऐसे ही करते हुए ना 4-5 दिन हो गया, तब से खाना स्टार्ट कर दी। फिर मैं गुस्सा भी हुई उनके ऊपर कि बीच बीच में छोड़ दे रही थी खाना। मैं बोली कि खाना छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करिए कि खाना रेगुलर खाइए, जो होना होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं। उसके बाद से आज हो गया 1.5 साल के करीब होने वाला है। 1.5 साल तक खाना खाई थी ठीक ठाक। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे जो बात हो रहा है। तो सेम डिटेल अभी हो रहा है हमारे घर में, हमारी सासू माँ के साथ वही वाला सीन दोबारा से। अभी जब मैं, जो हमारी भांजी की शादी था संध्या का, हमारी नंद का बेटी का, वो शादी में गए थे। और उस दिन जब हम सुबह में आए हैं तब हमको बाबूजी बताए हैं कि बूढ़ियों तो खाना नहीं खा रही है, आज 7-8 दिन से ज़्यादा हो गई। तो हम बोले क्यों नहीं खा रही हैं? तो बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों नहीं खा रही है, खाना खाई नहीं कर रही है, फ्रूटियाँ दिया तटे। तो मैं बोली फ्रूटी देने से क्या होगा, खाना कैसे खिलाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि वो खाई भी नहीं करती है। तो मैं गई उनके पास, पूछी कि अम्मा जी क्यों नहीं खा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि मन ही नहीं कर रहा। फिर मैं बोली कि कुछ तो बोलिए जो आपका पसंद हो, वही बना के आएगा, आप खा लीजिएगा, थोड़ा सा ही खाइएगा। तो बोली नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। हम बोले क्यों? तो बोली बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा मेरा, नहीं खाऊंगी कुछ भी, मेरे को ठंडा पानी पिला दो। हाँ, तो मैं फ्रिज से फटाफट पानी निकाल के ले आई और ले आके उनको 1 गिलास पानी पिलाई, आराम से पी के। फिर बोली कि मेरे को सुला दो, इधर घुमा के सुला दी। फिर बाबूजी से जाके बात करने लगी। मैं बोली कि देखिए कुछ खाने को तो नहीं बोल रही हैं वो, अब पता नहीं क्या उनको मन में हुआ है। तो बाबूजी मेरे क्या बोल रहे हैं, अब लग रहा है ना कि इस बार मामला गड़बड़ाएगा, इस बार मामला गड़बड़ हो जाएगा, लग रहा है पक्का 100% चांस है। तो मैं बोली ऐसा मत बोलिए, भगवान का जो मर्जी होगा वही होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि जब वो खा ही नहीं रही है तो मैं क्या बोलूँ। तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन पहले आ गई थी शादी वाला दिन। तो उस दिन मैं पूरे दिन देखभाल की अपने अम्मा जी का, देखभाल की, क्योंकि ये थी नहीं घर पे, ठीक है। और उसके बाद मैं रोज़ जाने लगी उनके पास। तो इनसे देखा नहीं गया तो ग्लूकोन-डी मैं बना के देती थी, कम से कम कुछ नहीं खा रही है तो ग्लूकोन-डी तो पिए, ग्लूकोन-डी ORS के घोल, क्योंकि लेटरिंग हो रहा था उनको। तो ये दोनों चीज़ें मैं देने लगी उनको। तो ये देखी तो फिर मेरी सास को बोली कि उनको बोल देना कि इस कमरे में ना आए, घुसना नहीं चाहिए, और जो अभी घुस रही है ना, घुसना नहीं चाहिए। तो मेरी सास बोली मेरे से कि मत आना तुम, बहुत ही हीन भावना से बोली वो, अपने मन को मार के बोली कि मत आना तुम। हम बोले क्यों नहीं आएंगे? बाबूजी से पूछे तो बाबूजी बोल रहे हैं कि हाँ मना करती है वो, मत आना तुम। तो हम बोले ठीक है, आप लोग जब दोनों जन राजी हो तो मैं कौन होती हूँ आप लोगों का भाई पास में आने वाली, आप लोग जो बोलोगे वही करेंगे हम। तो फिर उस दिन से मैं नहीं जा रही थी, तो ये देखिए ये ड्रामा, ये 24 तारीख है, कल 23 था, मैंने उसके पिछले दिन 23 था, 22 तारीख का। 22 तारीख को वो क्या हुआ, क्यों लाला जी गरमाए थे वो मैं बता रही हूँ आपको। 22 तारीख को क्या हुआ कि मतलब 22 को भी 21 को भी खाना पीना हमारे बाबूजी को दे के और सुबह से ही कहीं चली गई थी। कहाँ गई? स्टेशन क्या करे? उसका कोई मौसी आई है। अच्छा। हमसे कहा भी नहीं, बाद में बोलुआ कहा हमसे कि चलिए वो जरूरी बा मैंने, लेकिन जरूरी बा तो अपना घर से ज़्यादा जरूरी नहीं, तो घर में बुला लेना चाहिए। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। फिर उस दिन मैं देखी, बीच में जाकर देख लेती थी कि हाँ भाई क्या मांग रही है, क्या घुमाने को, घुमाने को बोलती है और कुछ नहीं बोलती है, घुमाने को इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि वो सोए बेचैन हो जाती है अंदर से। 21 को भी नहीं थी, 22 को भी नहीं थी। इधर हमारे सास ससुर हमको मना कर दिए थे कि तुमको घर में नहीं जाना है, तो मैं कैसे जाती। अब ये हमारे ससुर पूरा गांव वालों को, अगल बगल को, सबको बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई आ जाओ उठा दो। दोनों दिन ऐसी हुआ है। तो मेरे को इतना खराब लगता था कि बताइए जब मैं यहीं पे हूँ, मेरे को नहीं बुलाते हैं, दूसरे को बुलाते हैं। लाला जी को भी यही बातें 22 तारीख को खराब लगी। पता है पूरा चिल्ला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं हमारे ससुर, और पूरा मोहल्ले भर के लोगों को बुलाए, कोई नहीं आया। उस दिन कोई आया ही नहीं। तो बाबूजी को बोले कि जब इतना चिल्ला रहे हो और सबको बुला रहे हो, कोई नहीं आ रहा, हमको एक बार आप आवाज़ नहीं लगा रहे हो, वो क्या हमारी माँ नहीं है? अगर वो क्या कल को मर जाती है तो हमसे कुछ नहीं करवाओगे, हमारा हक छीन लोगे? वो सब बोलने लगे।
और तो ये हमारे ससुर बंटवारा का बात करने लगे, बहुत नाराज़ हुए लाला जी कि हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, बाहर वालों को इतना सिफारिश कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रही। हाँ, जब वहाँ से मिल के आई तो मेरे को देखी कि ये उठा रही है बैठा रही, फिर मैं बोली बाबूजी से कि अब मैं करूँगी, आप कुछ भी कर लो, मैं जाऊँगी आऊँगी उठाऊँगी, आप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो बाबूजी मेरे बोले क्या कि तुम अपने कमरे में ले जाके इनका सेवा भाव करो, उसके कमरे में नहीं करना। तो हम बोले ठीक है बाबूजी, मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। फिर अपने सास को बोली कि चलिए हमारे वाले कमरे में, तो बोल रही वो कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैं इनसे बहुत पूछी तो यही बात बताई, तो बोली कि मेरे को ना वो सारा में ले चलो, वो सारा में जहाँ हमारे ससुर सोते हैं, तो वहाँ पे उनका धान गेहूँ वगैरह सब रखा हुआ है। तो मैं बोली कि वहाँ पे तो सामान रखा हुआ है, तो वहाँ पे कैसे ले जाऊँगी मैं। तो बोली कि तब तक मैं यहीं पे हूँ जब तक वो सामान नहीं हटेगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको जहाँ आराम लग रहा है वहाँ रहिए, लेकिन मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि वहाँ पे दरवाजे पे मेन गेट पे बुजुर्ग आदमी को रखना सही बात नहीं है। तो लाला जी बहुत बाती हुआ लाला जी को बाबूजी से। फिर वो बोले कि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब समय है, सब कुछ है, अगर नहीं है तो हमको बोलिए, हम बुलाएंगे माई के लिए, दवाई कराएंगे, क्यों बूढ़े आदमी को मरा रहे हो आप। हाँ, तो बोले हमारे बाबूजी कि हम दवाई मंगाए थे, एक 2-4 गोटी कहीं से मंगवाए होंगे, तो लेकिन वो खिलाई नहीं है, बोल रही है कि नहीं खिलाऊंगी। ये बात बाबूजी बताएं लाला जी को, ठीक है। हाँ, तो ये बोले कि कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं डॉक्टर को लेके आएंगे, लेकिन हमको इलाज करा देना है इनको, क्योंकि आप एक बार नहीं बोले हो कि ये बीमार है, इनको दिखा दिया जाए चाहे कुछ भी। हाँ, तो उसके बाद ये गए और डॉक्टर को बुला के लेके आए घर पे। तो डॉक्टर देखे उनको, देखने के बाद में इंजेक्शन वगैरह दिए और बोले कि कल इनको पानी चढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मैं ये भी बोली थी कि इनको भर्ती कर लीजिए अगर करना हो, तो बोल रहे हैं कि भर्ती करने लायक नहीं है, इनका सेवा भाव आप लोग करिए घर में रख के, इलाज घर से ही चलेगा बोले वो। तो हम बोले ठीक है भाई, 1-2 दिन करवा के देखते हैं क्या होता है, इम्प्रूव होता है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब बोले कि इनको ना कुछ तरल पदार्थ ही दीजिएगा, हेवी खाना वगैरह कुछ मत दीजिएगा। मैं बोली कुछ खाती ही नहीं है। पहले वो पूछे क्या खाती है, वो क्या खाती है, क्या आप लोग दे रहे हो। तो मैं बताई उनको कि फ्रूटी पी रही है, 20-22 दिन से फ्रूटी पी रही है, उसी पे जिंदा है। तो ये बोले कि फ्रूटी से तो इनका पेट खराब हुआ है, फ्रूटी से उनका पेट खराब हुआ है, पेट में गैस्ट्रिक बन गया है। तो एंटीबायोटिक सुई पता नहीं क्या क्या दिए, नस में सुई दिए। उसके बाद में लाला जी पूछे कि माई तोरा कुछ खाए के मन नहीं करा, बताओ ना माई बताओ ना। तो फिर बताई, बोली कि हाँ बबुआ मन करता है हमरा न कि घेवड़ा और मसूर का दाल में मिला के और गाढ़े गाढ़े खूब छेवक बघार के गाढ़े गाढ़े हम खाएं। तो मेरे को लाला जी बोले उसी धूप में, डॉक्टर जब आए थे तभी बोले कि जा खेत में जा, फटाक से घेवड़ा तोड़ के ले आ और मसूर के दाल में डाल के और बना के लेके आ। तो बना के लेके आई, फिर वो मतलब चमचे हम लोग खिला दिए, खा लिए आराम से। फिर खाने के बाद में आराम से पानी वानी पी ली और 2-3 घंटा आराम से सोई, एकदम पूरा लग रहा था कहाँ के नींद आए। एक बार तो मैं डर गई, बीच में देखने गई कि क्यों नहीं बुला रही है। तो सोई। और उसके शाम को फिर मैं बोली कि कुछ आप ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चाहे दलिया बना देती हूँ खा लीजिए। तो बोल रही है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी कल देखेंगे सुबह। देखिए तो कल सुबह फिर बोली कि दाल हम पिएंगे, दाल हम लोग पिला दिए। डॉक्टर को बुलाएं, ये काम सब हो गया फाइनल कि हाँ कि डॉक्टर बता दिए कि ये सब प्रॉब्लम है। वो उधर से आई, आने के बाद में बेचारी जाकर सो गई और शाम तक नहीं उठी। शाम को अपना उठी जब बारिश आ रहा था, कल भी आंधी आ रहा था, कल का वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे आंधी आ रहा था। मैं बोली कोई बात नहीं होगा भाई, हरासमेंट हो गया होगा, मैं कुछ नहीं बोलती। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कभी उनको कुछ नहीं बोली हूँ। आपको मैं बता रही हूँ कि मेरा बिना बात किए वो मेरे से कभी नहीं बोलती थी। मतलब जितना दिन भी यहाँ पे रही हैं साथ में, जब तक मैं अपने मुँह से ना बोलूँ तब तक वो हमसे बात नहीं करती थी। मैं बोली कोई बात नहीं है, चलो ना, सब कोई एक जैसा नहीं होता है। मेरा तो मुँह फट हूँ, किसी से भी बात करने लगती हूँ, कहीं भी जाती हूँ लोगों से बात करने लगती हूँ। तो मैं ही बोलती थी,
तब जाके वो बोलती थी। तो सो गई और उसके सुबह में जब उठी हैं, आज सुबह, तो उठ के अपना आमा जी के पास गई हैं और आमा जी का मतलब कपड़े में पोटी हो गया था तो उसको साफ ऑफ करके मतलब साफ ऑफ की हैं। मैं गई आमा जी के पास तो बोली कि आप कुछ खाएंगे आमा जी? तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमरा के वह दलवे दे दो दलवा। तो फिर मैं दाल ले जाके एक गिलास उनको पिला दी, पानी पिला दी, ठंडा पानी। बोली कि ठंडे पानी पिए। पता नहीं क्यों उनका पेट में इतना गर्मी हो गया है, जलन हो गया है कि चिल्ड पानी मांग रही है, एकदम ठंडा पानी मांग रही है। तो ठंडा पानी एकदम ठंडा तो पिलाई, पी के फिर बोली कि कपड़ा मतलब सही से करके सुला दो ढक के कि मतलब हम सो जाएं। तो उनको सुला दिए, सो गई। 10-11 बजे करीब में देख रही हूँ कि डॉक्टर आए हैं पानी चढ़ाने के लिए। अब हमको नहीं पता कि क्या हो गया रात भर में, मुझे नहीं पता है, लेकिन देखें कि भाई डॉक्टर आए हैं घर में पानी चढ़ाने के लिए। रात भर में क्या हो गया वो तो भगवान जानेंगे। हैं तो बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि शुरू से गांव में वो रहती थी तो उनके लिए प्यार उमड़ेगा, आपके लिए नहीं उमड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग सब बाहर ही रहते थे, अभी अचानक से यहाँ पे टपक गए हैं। घर परिवार में सब कोई मिल के रहता है तो अच्छा रहता है। देखिए पहले मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेवा पानी नहीं कर रही है, मेरे को किसी का बुराई नहीं करना है, ठीक है, ना मैं कभी की हूँ ना करूँगी आगे ज़िंदगी में जीते जी। बस आप लोगों से यही बातें मैं बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मतलब उनको कुछ बुरा भला मत बोलिएगा। जिसको जितना समझ में आता है उतना करता है, ठीक है। तो ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये सब वीडियो हमको डालने नहीं देता है और मैं कई बार ये वीडियो बना चुकी हूँ, कई बार 2-3 बार बना चुकी हूँ, लेकिन डालता नहीं था। लेकिन आप लोग इतना हमें परेशान कर दिए, मैं इसको बोली कि अगर नहीं डालेगा ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि हमें अब लोगों को सच बताना है। तब जाके मेरा वीडियो अपलोड किया है, नहीं तो नहीं करता है। बोलता है कि क्यों बताओगे ये सब, आप ऐसा क्यों बताओगे, ये सब मतलब लाला जी को भी पसंद नहीं है ये सब।